हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 8। दी गई तालिका का इस्तेमाल कर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो बेटा यहाँ हमें कुछ टेबल में नंबर्स दिखाए गए हैं और फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हमें संख्या को देखना है, कौन सी संख्या मांग रहा है वो, और फिर क्वेश्चन में जो भी करने को कहा गया है वो हम प्लस माइनस करेंगे। वह संख्या जिसमें एक भी दहाई नहीं है। दहाई का मतलब टेंस प्लेस पे जीरो है, दहाई पर जीरो है। तो देखिए, एक तो ये संख्या है और एक ये वाली है 300 और 705। तो हम दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 305। 300 वह संख्या जिसमें 3 दहाई हैं, यानी कि टेंस के प्लेस पे 3 आना चाहिए। तो देखिए वो नंबर क्या है, 30 है और कहीं नहीं आ रहा दहाई पर, है ना। तो इसको 300 में जोड़ देना है। तो ये क्या बन गया, 330। नेक्स्ट देखिए, वह संख्या जो 50 से कम है। 50 से छोटी संख्या सिर्फ अकेला 30 है। वह संख्या जो 50 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, पास है ना। तो 50 के पास कौन है, देखो, एक तो 30 है लेकिन 20 दूर है, और फिर 65 है जो कि 15 की दूरी पर है। तो ज़्यादा पास कौन हुआ, 65। इन दोनों को भी हमें प्लस कर देना है। आंसर इज़ 95। 700 के सबसे करीब, 700 के सबसे करीब कौन है, 705। इसमें से 100 के सबसे करीब, 100 के सबसे पास कौन है, 99, 99। इसको आपस में घटा देना है। 706। ऐसे ही वह संख्या जिसमें सैकड़े के स्थान पर 5 है, 100 प्लेस पे 5 है, तो 585 हो गया। माइनस जिसमें दहाई के स्थान पर 5 है, तो 50 हो गया। माइनस कर देंगे 535। वह संख्या जो 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम कौन है, 97। 100 घटा 3 करके देख लेंगे आप। प्लस वह संख्या जिसमें सैकड़े के स्थान पर 3 है, 100 प्लेस पे 3 है, तो 300 हो गया। तो 97 प्लस 300, 397। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखें और हर नंबर को, हर अल्फ़ाबेट को एक हमने वैल्यू दे दी बेटा, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे नाम में जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं हम उन नंबर्स को लिखेंगे और फिर ऐड ऑन कर देंगे। जैसे यहाँ पंकज पी के लिए क्या दिखाया गया है, पी 16, ए के लिए 1, एन के लिए, एन देखो कहाँ पर है, 14, प्लस के के लिए 11, ए 1 एंड जे 10। अब सारे नंबर हमने प्लस कर लेने हैं। आंसर इज़ 53। ऐसे ही हम कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। सपोज़ राम लिखा मैंने, आप देखोगे आर की जगह 18, ए 1 और एम 13 ऐड कर दिया। मैथ लिखते हैं बेटा, वैल्यूज़ लिख देंगे आप इनकी सबकी, और फिर आप अपने घर में अपने नाम की और अपने फैमिली मेम्बर्स की इसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ निकालिए। और भी कोई कोड वर्ड आप किसी भी वर्ड के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो, ये वाले पजल्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है बेटा, हमारे पास एक प्लस एडिशन का क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें पता है लेकिन एक टर्म पूरी की पूरी मिसिंग है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी हम ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो बड़ी संख्या होती है, और अगर घटाते हैं तो हम बड़ी में से घटाते हैं। अब आप क्या करोगे, इनको पहले हम मार्क कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, एक तरीके से इस बड़ी संख्या में से ये संख्या घटा देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को यहाँ पे क्या जोड़ना होगा जिससे मुझे ये मिले। अब आपने क्या करना है, 953 में से 484 को घटा देना है, सिंपल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो घटा के देख लेते हैं इसे। 953 घटा 484, यहाँ पे आप मांगना पड़ेगा इससे। ये 13 बन गया, 13 में से 4 गया 9। अगेन फिर से एक बार और मांगना पड़ेगा। ये 14 बन गया, 14 में से 8 गया 6, और 8 में से 4 गया 4। तो आंसर बन गया 469। अब आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। 9 और 4 13, एक ऊपर लिखोगे, 6 और 1 7 और 8 15, फिर से एक कैरी किया, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है। अब ऐसे ही
यहाँ पे बड़ा नंबर ये है, इसमें से अब की बार हम इस नंबर को घटा के देख लेंगे। 946 घटा 399। यहाँ से इसने 1 कम किया, इसका 10 ज़्यादा हो गया। 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे फिर से 1 कम हुआ, इसका 10 ज़्यादा हो गया। 13 में से 9 गया 4, 8 में से 3 गया 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर बना 547। आप चाहें तो इसे अब माइनस करके देख लो। 16 में से 7 गया 9, 13 में से 4 गया 9, 8 में से 5 गया 3। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें कुछ टर्म यहाँ मिसिंग है, कुछ टर्म यहाँ मिसिंग है। लेकिन क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है तो हमें पता है कि ये टर्म बड़ी है और ये दोनों को मिला के ऊपर वाली टर्म बनती है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। 8 और 7 15, 15 का 1 आगे चला जाएगा। अब देखो 7 और 1 8 और 9 17, 17 का 7 यहाँ लिख दिया, 1 फिर से आगे चला गया। अब 7 में से हम 3 और 1 4 घटा के यहाँ लिख देंगे। अब आप आंसर अपना चेक कर सकते हो। इस 775 में से 398 को माइनस करके देखो। 15 में से 8 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 6 में से 3 गया 3। ठीक है ना। अब यहाँ वाला क्वेश्चन करते हैं अगेन। अब की बार ये दोनों प्लस होके हमें ये आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या इन दोनों से बड़ी है। तो अब मुझे घटाना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से घटाओगे हमेशा और छोटी वालों को जोड़ते हैं। तो 16, अब जब इसमें से ये घटाएंगे, इकाई के स्थान पे 6 में से 8 घटाना है, तो ये लेगा अपने बराबर वाले से, है ना। 16 हो गया, यहाँ पे 1 रह गया। 16 में से 8 गए, 8 लिख देंगे यहाँ पे। इसका काम ख़त्म हो गया। अब आगे देखो क्या करना है। फिर से अब मुझे 1 में से 6 घटाना है। 1 में से 6 नहीं घटा सकते, फिर से मांगेगा। 11 में से 6 गया 5 लिख दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, 7 में से 4 गया 3। ठीक है। इस तरीके से आप अपने आप भी अपनी पजल्स बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।